अहाना की वजह से हुई शादी देखकर उड़े सभी के होश। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाली एपिसोड होने वाली है अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। शादी का रंगीन माहौल है। पंडाल में रंग बिरंगे लहंगे और कुर्ते चमक रहे हैं। लाइट्स की जगमगाहट और ढोल नगारों की थाप से माहौल गूंज रहा है। मेहमान हंसी मजाक और नाच गाने में डूबे हैं। छोटी बहू और उसका पति इस उत्सव में शामिल है। लेकिन माहौल में एक तनाव भी है। वह अपने मामा की बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त है। मामा का परिवार गरीब है और दूल्हे का परिवार दहेज की मांग कर रहा है। मंजनी बहू फिर तंज कसते हुए कहती है, अरे छोटी बहू, सुना है तुम अपने मामा की बेटी की शादी करवाने में लगी हो, लेकिन ये तो बता दहेज का क्या करोगी? मामा जी तो बेचारे इतने गरीब है, दूल्हे का खड़ूस परिवार तो बिना दहेज के एक कदम भी नहीं हिलने वाला। छोटी बहू फिर गंभीर होकर कहती है, भाभी, शादी प्यार और विश्वास से होती है, दहेज से नहीं। मैं मामा जी की बेटी की शादी धूमधाम से करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मंजली बहू हंसती है और चली जाती है। छोटी बहू मामा के पास पहुंचती है, जो चिंतित और उदास बैठे हैं। मामा फिर कहते हैं, बेटी, हमने तो अपनी बेटी की शादी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन ये दूल्हे का परिवार दहेज के लिए हमें ताने मार रहा है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? शादी टूटने की कगार पर है। छोटी बहू फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये शादी टूटने नहीं दूंगी। दूल्हे का परिवार चाहे जितना खड़ूस हो, मैं सब संभाल लूंगी। छोटी बहू तुरंत दूल्हे के परिवार के पास जाती है। वहां दूल्हे का बड़ा भाई दहेज की मांग कर रहा है। दूल्हे का बड़ा भाई फिर कहता है, देखो, बिना दहेज के हम ये शादी नहीं करेंगे। हमें गाड़ी चाहिए, नकदी चाहिए और गहने भी। मामा जी अगर ये नहीं दे सकते तो शादी भूल जाओ। छोटी बहू फिर गुस्से में कहती है, आपको शर्म नहीं आती? शादी कोई सौदा नहीं है। अगर आप दहेज की मांग नहीं छोड़ेंगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। दूल्हे का परिवार हंसता है और उसे ताने मारता है। छोटी बहू चुप नहीं रहती, वह तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आने पर दूल्हे का परिवार घबरा जाता है। पुलिस अधिकारी फिर कहता है, दहेज मांगना गैरकानूनी है। अगर आपने ये मांग नहीं छोड़ी तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। दूल्हे का परिवार डर जाता है और माफी मांगता है। छोटी बहू की समझदारी से शादी टूटने से बच जाती है। मामा की बेटी की शादी धूमधाम से होती है। मेहमान तालियां बजाते हैं और मामा की आंखों में खुशी के आंसू है। मामा फिर कहते हैं, बेटी, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी हो पाई। तुमने जो किया वो इस घर में कोई नहीं कर सकता था। दुर्गा देवी फिर गर्व से कहती हैं, मेरी छोटी बहू ने साबित कर दिया कि इरादे बड़े हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। शादी के बाद छोटी बहू और उसका पति एक शांत कोने में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ झलकता है। वह फिर कहता है, तुमने आज जो किया उससे मुझे तुम पर और भी गर्व हो रहा है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की ताकत हो। छोटी बहू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब माँ जी की एक ख्वाहिश पूरी करनी है। वह फिर चौंकते हुए कहता है, माँ जी की ख्वाहिश, क्या बात है? छोटी बहू फिर कहती है, माँ जी का सपना है कि वो बनारस जाकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करें और गंगा आरती देखें। मैंने ठान लिया है कि मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी। दुर्गा देवी पास खड़ी ये बात सुन लेती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दुर्गा देवी फिर कहती है, बेटी, इतने बड़े घर में किसी ने मेरी इस ख्वाहिश की परवाह नहीं की, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद मंजली बहू फिर छोटी बहू के पास आती है। उसकी आवाज में शरारत है। मंजली बहू फिर कहती है, सुना है छोटी बहू, तुम माँ जी को बनारस ले जाने की बात कर रही हो। अरे, इतना आसान थोड़े ही है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी, और वैसे भी तुम छोटी बहू हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? छोटी बहू फिर आत्मविश्वास से कहती है, भाभी, मैंने वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। समय बीतता है। छोटी बहू चुपके चुपके पैसे जोड़ती है। वह अपने गहने बेच देती है, सिलाई कढ़ाई का काम करती है और आखिरकार बनारस की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लेती है। एक दिन वह दुर्गा देवी के सामने ट्रेन के टिकट रख देती है। छोटी बहू फिर कहती है, माँ जी, कल सुबह हम बनारस जा रहे हैं। आपका सपना अब पूरा होगा। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह कांपते हाथों से टिकट पकड़ती हैं। दुर्गा देवी फिर कहती है, बेटी, इतने बड़े घर में किसी ने वो नहीं किया जो तुमने कर दिखाया। तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया।
अगले दिन छोटी बहू और दुर्गा देवी बनारस की यात्रा पर निकलती हैं। ट्रेन की खिड़की से आती हवा, गंगा के पवित्र घाट और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का माहौल उनके दिल को छू लेता है। गंगा आरती के समय दुर्गा देवी की आंखें फिर छलक उठती हैं। दुर्गा देवी फिर कहती हैं, बेटी, तुमने न सिर्फ मेरा सपना पूरा किया बल्कि मेरे पति की आत्मा को भी सुकून दिया। तुम इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। घर लौटने पर पूरा परिवार हैरान है। दुर्गा देवी गर्व से सबके सामने खड़ी होती हैं। दुर्गा देवी फिर कहती हैं, आज मुझे समझ आया कि घर बड़ा या छोटा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। मेरी छोटी बहू ने साबित कर दिया कि वह इस घर का सम्मान है। इसी बीच एक और तनाव माहौल में आ जाता है। कुछ लोग पुलिस को धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। छोटी बहू का दिल धड़कता है। उसे लगता है कि उसकी और उसके पति की शादी पर खतरा मंडरा रहा है। छोटी बहू फिर अपने पति से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई हमारी शादी तोड़ने की साजिश कर रहा है। हमें सावधान रहना होगा। वह फिर शक भरे लहजे में कहता है, तुम बेवजह शक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। छोटी बहू निराश हो जाती है। दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ने लगती है। तभी एक रात छोटी बहू पर जानलेवा अटैक होता है। वह चीखती है और उसका पति दौड़ कर आता है। वह उसकी जान बचाता है और उसकी आंखों में सच्चाई देखता है। वह फिर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुम ठीक हो ना? छोटी बहू फिर उसे गले लगाकर कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, अब मुझे तुम पर और भी भरोसा हो गया है। दोनों मिलकर साजिशकर्ता को पकड़वाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। घर में जीत का जश्न मनाया जाता है। छोटी बहू और उसका पति पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वह फिर कहता है, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और विश्वास से हर साजिश को हराया जा सकता है। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। छोटी बहू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, और जल्द ही हमारा परिवार और बड़ा होने वाला है। दुर्गा देवी ये सुनकर खुश हो जाती हैं और दोनों को आशीर्वाद देती हैं। दुर्गा देवी फिर कहती हैं, तुम दोनों को मैं फुल छूट देती हूँ। अब तुम्हारा प्यार और तुम्हारा परिवार इस घर की शान बढ़ाएगा। मंजली बहू